सो हेलो, सबसे पहले मुझे ये बोलना है कि ये मेरी सबसे पहली वीडियो है और इस चैनल को मैंने इसलिए क्रिएट किया है ताकि मैं इसमें अपना रिवीजन कर सकूं और कुछ नहीं। स्टार्ट करते हैं। सो कल मैंने पढ़ा था आपके थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन 5 तरह की। सबसे पहली लमार्किज्म, दूसरी पॉपुलेशन थ्योरी, और तीसरी है हमारी डार्विज्म, और चौथी म्यूटेशन थ्योरी, एंड पाँचवीं मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। लमार्किज्म, पॉपुलेशन थ्योरी बेसिकली थ्योरी नहीं है, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स उसके हैं जो कि डार्विन ने अपने उसमें यूज़ किया था। एक मिनट। तो ये 5 तरह की थ्योरी। सबसे पहली लमार्किज्म, दूसरी पॉपुलेशन थ्योरी, तीसरी डार्विनिज्म, चौथी फिर से नहीं पता मुझे, चौथी म्यूटेशन थ्योरी, पाँचवीं मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, जो कि अब तक हमारी एक्सेप्टेड है। तो लमार्किज्म की थ्योरी, सबसे पहले लमार्क क्या थे? एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट। ओके, एक मिनट में रीड कर लेता हूँ, ठीक है। तो लमार्किज्म की थ्योरी को हम थ्योरी ऑफ डिसयूज़ एंड यूज़ भी कह सकते हैं, और या फिर थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर भी बोल सकते हैं। तो इन्होंने ये कहा था कि बेसिकली जो जिराफ थे, तो पहले की ग्रासेस छोटी होती थी, फिर जिराफ भी छोटे थे, ग्रासेस बढ़ती गई, ट्रीज़ बढ़ती गई, जिराफ ने अपनी ट्रीज़ को खाने के लिए अपनी गर्दन बढ़ाते गए और इतनी बढ़ा दी कि आज जो हम देख रहे हैं। ये थ्योरी को, जैसा आपको लग ही रहा है कि बहुत ही बकवास थ्योरी थी, तो इसको डिसमिस करने के लिए आए थे हमारे थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, जो कि वीसमैन ने डिसअप्रूव किया था। कैसे किया था इन्होंने? 22 जनरेशन ऑफ माइस को इन्होंने कट किया, उनकी टेल्स को, और फिर लगातार उनको हर नेक्स्ट जनरेशन में टेल पास ऑन होती रही। तो उन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि ओनली द जर्म सेल इज पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड सोमैटिक सेल इज़ नॉट पास ऑन। सोमैटिक सेल, जिसको कैसे बताऊँ मैं, जो भी सेक्स सेल के अलावा जो भी सेल होते हैं वो सारे सोमैटिक सेल होते हैं, और जर्म सेल को हम सेक्स सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो not only but also change in environment forces the organism living in it as either develop a new organ or modify the existing organ, ठीक है। अब पॉपुलेशन थ्योरी क्या कहती है? पॉपुलेशन थ्योरी थी हमारी बाय थॉमस माल्थस। ही सेड पॉपुलेशन हैज अ टेंडेंसी टू ओवर रिप्रोड्यूस बट इट कैनॉट एज नेचर कीप्स अ चेक, रिसोर्सेज आर लिमिटेड. Population size is almost stable except some seasonal fluctuation. No two individuals are same in a population, even though externally one may feel so. मेरी पेंसिल की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था? पॉपुलेशन की टेंडेंसी होती है क्या कि ओवर रिप्रोड्यूस करने की, बट इट कैन नॉट एज नेचर कीप्स अ चेक। और पॉपुलेशन का साइज हमेशा स्टेबल रहता है कि बस थोड़ी मोड़ी सीजनल फ्लक्चुएशन होती है। और जैसा कि कोई भी स्पीशीज़ में आपको 2 इंडिविजुअल सेम लगते हैं, और लेकिन ऐसा नहीं, नो 2 इंडिविजुअल आर सेम इन अ पॉपुलेशन इवन दो एक्सटर्नली दे मे लुक सो, मतलब बाहर से भले ही वो दिखे लेकिन ऐसा है नहीं कि वो सेम है। तो डार्विन की थ्योरी थी वो बेस्ड ऑन पॉपुलेशन थ्योरी थी, ठीक है। अब मेन थ्योरी पे आते हैं हम, जो डार्विन की थ्योरी, जिसको डार्विनिज्म बोलते हैं। इन्होंने एक शिप में ट्रैवल किया था जिसका नाम था HMS बीगल, जो और 5 साल तक के लिए इन्होंने किया था, और उन्होंने फ्लोरा एंड फौना डिस्कवर किया। और कहाँ के फ्लोरा एंड फौना? गैलापागोस आइलैंड। कहाँ के? गैलापागोस आइलैंड, ठीक है। अब इन्होंने 6 पॉइंटर्स दिए थे, 6 पॉइंटर्स थे, जिससे आप इनकी थ्योरी समझ सकते हैं। एक मिनट बस, देखो। तो डार्विनिज्म की थ्योरी का सबसे पहले बेस था डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन मतलब कि हर स्पीशीज़ जो है, जो भी एक पार्ट स्पीशीज़ का, वो डिफरेंट रेट और डिफरेंट साइज़ पे रिप्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। इसका कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जो रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे लिमिटेड होते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड होंगे। अगर जब रिसोर्सेज कहीं भी लिमिटेड होते हैं तो क्या होता है? कंपटीशन अगर होता है। जब कहीं भी कंपटीशन होता है, 2 तरह के कंपटीशन होता है, एक इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन और एक इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। इंटर जब यूज़ हुआ है तो यानी 2 स्पीशीज़ में कंपटीशन होगा, और इंट्रा स्पेसिफिक यानी एक स्पीशीज विद इन अ स्पीशीज़ ही कंपटीशन होगा, ठीक है। जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होता है वही इवोल्यूशन कॉज करता है, ये बात याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद वेरिएशन आएंगे। वेरिएशन आज डार्विन के अकॉर्डिंग 2 तरह के हो सकते हैं, एक एडवांटेजेस हो सकते हैं और एक डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी बहुत अच्छा एग्जांपल था कि छोड़ो, नेचुरल सिलेक्शन फिर आता है। नेचुरल सिलेक्शन कहता है कि नेचर जो होता है सेलेक्ट करता है फिटेस्ट इंडिविजुअल। अब फिटेस्ट का मतलब ये नहीं कि जिसकी बॉडी हो, फिटेस्ट का मतलब ये होता है कि जो कि हमारा रिप्रोडक्टिवली फिट हो, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या आता है हमारा
सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये टर्म जो थी हर्बर्ट स्पेंसर ने दी थी, डार्विन ने नहीं दी थी। ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो इसको ठीक कर जाओ। दो की कॉन्सेप्ट होते हैं डार्विनिज्म थ्योरी के, दो की कॉन्सेप्ट। एक होता है हमारा नेचुरल सिलेक्शन और दूसरा होता है ब्रांचिंग डिसिंग। नेचुरल सिलेक्शन तो बता ही दिया मैंने कि सबसे पहले आपका मैं ऑर्गेनिज्म होगा, रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है, फिर कंपटीशन होगा, कंपटीशन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा, और नेचुरली हमारा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, वेरिएशन होगी और फिर नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा। वेरिएशन आएगी ना, अगर कंपटीशन होगा तो वेरिएशन आएगी ना, तभी तो जो अच्छा कर पाएगा वही आएगा। और ब्रांचिंग डिसेंट होता है पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन बताता है कि मतलब कहाँ से हमारी पूरी इवोल्यूशन कहाँ से हमारी गई, ठीक है। अब एग्जांपल हमारा आता है नेचुरल सिलेक्शन का, तो एक इसका सबसे पहले एग्जांपल है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म हमें ये बताता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले और बाद में कैसे एक हमारे मौत के उस पर वो हुआ, मतलब मौत की जो इवोल्यूशन थी वो कैसे चेंज हुई। सबसे पहले जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, यानी हमारा 1850 का टाइम, तो जो हमारे ट्रीज़ थी, जो ट्रीज़ के जो बाक्स होते थे, यानी ट्रीज़ के जो वो होते हैं यार क्या बोलते हैं, स्टेम्स, वो हमारे लाइकन से कवर होते थे। तो लाइकन्स के कवर होने की वजह से क्या होता था, जो लाइकन सारे वाइट कलर के होते हैं, तो जो वाइट कलर के मॉथ्स रहते थे वो ईजिली कैमोफ्लेज कर जाते थे उस लाइकन के उस वाले कवर में जो ट्रीज़ के। लेकिन जो ब्लैक कलर मॉथ्स होते थे वो ईजिली स्पॉट हो जाते थे और नेचुरली जो प्रेडेटर्स थे उनको हंट कर लेते थे। तो इसके वजह से जो हमारे ब्लैक विंग जो मॉथ्स थे उनकी पॉपुलेशन कम होती गई और जो वाइट विंग मॉथ्स थे ऑटोमेटिकली वो ज़्यादा हो गए। लेकिन फिर क्या हुआ आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ तो इतना पॉल्यूशन आया है। लाइकन आ रहा है गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन, जहाँ पे पॉल्यूशन होता है वहाँ पे वो ग्रो नहीं करते हैं। तो जब पॉल्यूशन आया तो क्या हुआ, जब पॉल्यूशन आया तो वो जो ब्लैक कलर्ड मॉथ्स थे, मतलब जो ट्रीज कवर थी लाइकन के वाइट कलर से, वो सारे गायब हो गए। अब ट्री का नेचुरल कलर क्या होता है, ब्राउन ब्लैक होता है। तो उसके अंदर जो ब्लैक कलर वाले मॉथ्स थे, जो हमारे डार्क विंग मॉथ्स कहा जिसका एनसीईआरटी ने, तो वो अब ईजिली कैमोफ्लेज हो गए और वाइट वाले ईजिली स्पॉट हो जाते थे, तो प्रेडेटर्स वाइट वाले को हंट करने लग गए। तो बेसिकली ये हमें यही बताता है, डार्क विंग मॉथ को बिस्टन कार्बोनेरिया कहते हैं और वाइट विंग मॉथ को बिस्टन बेटुलारिया, ठीक है। डार्क विंग को बिस्टन कार्बोनारिया, बाकी दूसरे वाले को याद रख लेंगे, ठीक है। 1920s की बात थी, ठीक है, और सब तो बता ही दिया। तो ये था मेरा एक लेक्चर, बाय। ये था हमारा लेक्चर नंबर 3 इवोल्यूशन का, जो कि मैंने रिवाइज कर लिया। डन।